नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी सीए और सीएमए की ट्रेनिंग एक साथ मैनेज कर सकते हैं। ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है, बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। सर इंपॉर्टेंट बात यह है इस वीडियो में कि हाँ, कुछ है तरीके जिससे आप अपनी दोनों ट्रेनिंग एक साथ मैनेज कर सकते हैं, पर ज़्यादा तरीके नहीं हैं। जितने भी तरीके हैं एज पर लीगल, मतलब ये नहीं है कि आप डमी बना लो, नहीं वो ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग भी कर लो और मैनेज भी हो जाए, ये सभी तरीके हैं। तो पहली बार अगर हमारे चैनल पे है तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है आपको तो लाइक करें और कमेंट करके, और किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो भी हमें बताएं, उस पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनाई जाएगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या वो तरीके हैं दोस्तों जिससे हम अपनी सीए और सीएमए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सीए और सीएमए दोनों कर रहे होते हैं और उनको सीए की ट्रेनिंग जो है वो आर्टिकल से 3 साल की है, सीएमए की 15 महीने की है। उन्होंने सुना है कि सीए की ट्रेनिंग को सीएमए की ट्रेनिंग में एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। अगर आप सीए के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो और सीएमए में एग्जाम्शन लेना चाहते हो तो नहीं मिलेगा, और यह सही बात है कि नहीं मिल सकता सर। आपको ये दोनों ट्रेनिंग का बेनिफिट एक साथ नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिससे आप ये बेनिफिट ले सकते हो। वो तरीके क्या है सामने देखेंगे। पहला तरीका क्या है कि आप ऐसी सीए ऑर्गेनाइजेशन या सीए फर्म में काम करो जिसका ना एक मैनेजमेंट सेपरेट है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट डिपार्टमेंट सेपरेट है। ऐसी सीए फर्म में काम करिए जिसका एक मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वो सेपरेट है, ठीक है। और जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट डिपार्टमेंट सेपरेट है वो काम कर रहा हो कॉस्ट में, वो काम कर रहा हो टैक्स में, वो काम कर रहा हो अकाउंटिंग में, वो काम कर रहा हो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो अगर आप उस जगह काम करते हैं तो आपकी दोनों ट्रेनिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपने सीए फर्म के अंदर काम करा, सीए फर्म के अंदर काम करा तो सीए के अंदर तो बेनिफिट मिल ही जाएगा, और सीएमए के अंदर बेनिफिट ये मिल जाएगा कि सीएमए के अंदर बेनिफिट ये मिलेगा। उसमें एक प्रोविजन लिखा हुआ है, मैं आपको सामने दिखाता हूँ फिर बात करते हैं। देखिए दोस्त सामने दिख रहा है आपको क्या लिखा है। इफ द फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी हैज अ सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट डिवीजन एंड इफ द एप्लीकेंट हैज एक्सक्लूसिव वर्क ऑन दैट डिवीजन। अगर आप सीए कर रहे हो और सीएमए कर रहे हो तो आप, ये इंस्टीट्यूट का लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने खुद का नहीं लिखा हुआ, इंस्टीट्यूट का, हमारे इंस्टीट्यूट सीएमए इंस्टीट्यूट का लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप बेनिफिट मिल सकता है आपको। अगर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या कंपनी सेक्रेटरी फर्म का एक मैनेजमेंट सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट डिपार्टमेंट है और वो किस पे काम कर रहा हो, अगर आप सामने देखेंगे तो वो काम कर रहा है, देखो, जॉब रिलेटेड विद कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैक्सेशन और एमआईएस और सिमिलर नेचर। तो वहां पर उस केस के अंदर आप अगर वहां पर काम करते हैं दोस्तों कि भाई आप ऐसे सीए फर्म में काम कर रहे हैं जहां पर उनका एक मैनेजमेंट कंसल्ट, अब ये ढूंढना आपको पड़ेगा कि कौन सी ऐसी फर्म है जहां पर मैनेजमेंट कंसल्टेंट डिपार्टमेंट होता है, सेपरेट मैनेजमेंट जो कि कॉस्टिंग में, टैक्सेशन में, जो कि एमआईएस में और इन पे वर्क करता हो। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, सीएमए के लिए भी ट्रेनिंग फॉर्म भर सकते हो, उनसे वो ज्यादा सीए के सिग्नेचर भी चलेंगे वहां पर, और वहां वो फॉर्म भरकर सीए के सिग्नेचर करके आप फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म के बारे में नहीं पता तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बता दूंगा कौन सा फॉर्म भरना होता है। तो एक तरीका तो ये हो गया। इसके बाद आप थोड़ा और पढ़ लेंगे कि भाई द मैनेजमेंट कंसल्टेंट इज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द हैंडल बाय द एप्लीकेंट रिलेटेड विद द कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। अगर आपको ऐसी सीए फर्म मिल रही है जहां पर आपकी कॉस्ट से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट डिपार्टमेंट अलग सा है उनका, कि एक डिपार्टमेंट है जहां वो सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड बात करते हैं या अकाउंटिंग से रिलेटेड बात करते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, दोनों में बेनिफिट मिल जाएगा। वहां पर सीए के सिग्नेचर भी हमारे उसमें फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, ट्रेनिंग फॉर्म में एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका आपके पास ये है। दूसरा तरीका देखो क्या है, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विद अ टर्नओवर ऑफ 25 लाख इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर एंड 50 लाख इन केस ऑफ अदर देन सर्विस सेक्टर। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अब सर सीए के अंडर तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते नहीं है, वो तो फर्म के अंदर काम करते हैं, पर अगर आपको नहीं पता तो लास्ट साल में जो तीसरा साल होता है ना, वहां आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। मतलब सीए की 3 साल की ट्रेनिंग हो गई, जिसमें 2 साल की ट्रेनिंग आपको कंपलसरी फर्म के अंदर करनी ही पड़ेगी, ये तो सीए फर्म के अंदर करनी पड़ेगी। जो तीसरा साल है वहां पर आप 30 साल के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। जब आप तीसरे साल में ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ लेना जहां पर जिसका सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका टर्नओवर 25 लाख है और नॉर्मल है 25 लाख। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये टर्नओवर नॉर्मल होता है दोस्तों, कहीं भी मिल जाएगी आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, या किसी भी पब्लिक सेक्टर में डायरेक्ट में चले जाना, पीएसयू में चले जाना, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर 25 लाख है और सर्विस सेक्टर के केस में और सर्विस अदर देन सर्विस सेक्टर में 50 लाख। आप किसी पीएसयू को ढूंढ लेना, बहुत सारे सीए के स्टूडेंट
ट्रेनिंग करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में तीसरे साल में। जो उनका तीसरा साल होता है वो उनको सीए इंस्टीट्यूट अलाउ कर देता है कि आप 30 साल में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ट्रेनिंग कर सकते हो। तो एक साल आप वहां पर ट्रेनिंग करोगे। जब एक साल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग करोगे जो इस कैटेगरी को बिलोंग कर रही है, 25 लाख और 50 लाख वाली कैटेगरी बिलोंग कर रही है, पीएसयू में चले जाओ वो तो फिर इसी कैटेगरी को बिलोंग करेगी क्योंकि टर्नओवर उनका करोड़ों में जाता है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात तो सीए स्टूडेंट तीसरे साल में ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए अपने इंस्टीट्यूट में, वहां पर लिखा हुआ है 30 साल में वर्क कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं, लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तीसरे साल में होनी चाहिए, पहले दूसरे साल में नहीं होने। जब तीसरे साल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे तो 12 महीने तो ये हो गए, 3 महीने किसी के अंडर काम कर लेना भाई, 3 महीने और किसी के अंडर काम कर, तो 12 महीने तो बच गए ना आपके। 12 महीने का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, वहां पर थोड़ी फीस की पेमेंट कर दी, फिर नया, क्योंकि एक टाइम होता है एम्प्लॉयर चेंज करने का। तो जब आपने तीसरे साल में सीए की लास्ट ट्रेनिंग करी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, तो तीसरे साल में आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी, 12 महीने वहां कंप्लीट होगा, सीए की ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई। अब बात करी सीएमए की ट्रेनिंग, वहां बचे 3 महीने। तो 3 महीने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो आपको भी पता है। ठीक है, या आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, और ट्रेनिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहां पर किसी भी इंप्लॉयर चेंज करने का ऑप्शन भी होता है हमारे उसमें। ठीक है, सीएमए के अंदर इंप्लॉयर चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको। और वो ऑप्शन क्या मिलेगा कि आप पेमेंट कर दो, है पेमेंट होती है 1000 रुपए की फीस होती है, तो वहां पर आप पेमेंट करोगे तो आपका इंप्लॉयर चेंज हो जाएगा। एक ऑप्शन और खुल जाएगा फॉर्म सबमिट करने का, इसकी एक डिटेल भी चाहिए तो मैं बता दूंगा चेंज कैसे करते हैं, कमेंट कर देना मुझे कि इंप्लॉयर कैसे चेंज करने का तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है। ठीक, तो आप चेंज करके 3 महीने कहीं और कर लीजिए, हो गए 15 महीने, तो 12 महीने तो बच गए ना, 3 महीने एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी तो कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट आपके पास क्या है, लास्ट जो कि ये बहुत बेनिफिशियल नहीं रहेगा, पर बता देता हूं अगर आपको बताओ, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। ऐसी फर्म ढूंढो जहां पर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट अलग से हो और वो वर्क कर रहा हो कहां पर दोस्तों, कॉस्ट में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मैनेजमेंट में, एमआईएस में और टैक्सेशन के अंदर। ठीक है, और एनी अदर सिमिलर उस एरिया में अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए वहां पर सीएमए में वो ट्रेनिंग मानी जाएगी। दूसरा आपके पास कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 25 लाख का टर्नओवर है सर्विस सेक्टर में और 50 लाख का टर्नओवर है अदर देन सर्विस सेक्टर में, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। तो सीए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, लास्ट की जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को सीएमए के अंदर 12 महीने की माना सकते हैं। बाकी 3 महीने का एक्सटेंशन अगर लेना चाहो, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है आपको, 3 महीने का एक्सटेंशन और लोगे, उनको समझाओगे सर मेरी 3 महीने ट्रेनिंग और कर लेता हूं तो हो जाता है। क्योंकि जब किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाओगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, उनको अगर ये बात बताओगे कि सर 12 महीने की ट्रेनिंग हो गई, 3 महीने और कर लूंगा तो मेरी सीएमए की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो मान जाते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, नहीं मानता, कसम नहीं खा रखी होती उन्होंने। रही बात जो लास्ट हमारा तरीका है, वो तरीका थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए सर, लास्ट तरीका क्या है कि अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या तो आप क्या करो भैया, पहले तो आप सीए को कंप्लीट कर लो पूरी की पूरी, और सीए कंप्लीट करने के बाद आपको बीच में सीएमए को रोकना पड़ेगा। ये तरीका मैंने कहा ना ठीक नहीं है, पर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप सीएमए कर रहे हो तो उनके लिए बेनिफिशियल है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप सीए कर रहे हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट के लिए ट्रेनिंग एग्जम्प्ट मानी जाएगी सीएमए के लिए। तो सीएमए स्टूडेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी सीएमए रह गई है, उसने अपनी ट्रेनिंग कर ली, वो सीए बन गया और उसके बाद वो सीएमए ज्वाइन कर रहा है, या उसने आधा सीएमए फाइनल में है, ट्रेनिंग करनी है, तो वो एग्जम्प्ट है, उसके लिए प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, एग्जाम मानी जाएगी ट्रेनिंग आपके लिए। तो ये 3 आपके पास तरीके थे, ये 3 तरीकों से आप अपने सीएमए की ट्रेनिंग को सीए के साथ मैनेज कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे या कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक करें वीडियो को अगर अच्छी लगी तो, अगर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने सीए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करके अपने सपोर्ट दिखाइए। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज से रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। चाहे वो सीए से रिलेटेड हो, चाहे वो सीएमए से रिलेटेड हो, उस पर पर्टिकुलर वीडियो आपको बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।